केंद्रीय मंत्री और खूंटी लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा नॉमिनेशन करेंगे। इस नॉमिनेशन में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी शामिल होने के लिए आए हैं। सुदेश जी, क्या कुछ देख पा रहे हैं खूंटी का समीकरण आप? खूंटी में हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री, कल्याण मंत्री व आदिवासी कल्याण मंत्री, राज्य के 3 बार के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी चुनाव लड़ रहे हैं और इनका आज नॉमिनेशन है, तो हाई प्रोफाइल थोड़ा वो हो ही जाता सीट है। है। हाँ, तो इसको लेकर थोड़ा टसल बना रहता है वो, तो लोगों की नज़र में रहेगा। हर लोग ये जानना चाहेगा, चूँकि पिछले बार थोड़ा कम अंतर से विजयी हुई थी, तो हमेशा इसको उसी रूप से देखा जाएगा। लेकिन एक बड़ी तैयारी है और यहाँ के लोगों को इस बात का अंदेशा है कि केवल खूंटी एक लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नेता का चयन भी करना है। इस बार एक चीज़ खास देखने को मिला कि हाल के दिनों में अर्जुन मुंडा जी का ओहदा बढ़ा है। अभी देखिए, जैसे ही कृषि मंत्री बने उसके बाद किसानों का जो आंदोलन था उसे सुलझाने में कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा अहम योगदान रहा। और यही वजह है कि आप देखिए, जो तस्वीरें दिल्ली से निकल कर आती है तो प्रधानमंत्री के बगल में निर्मला सीतारमन और उसके बाद अर्जुन मुंडा ही आते हैं। तो उस हिसाब से भी ये सीट काफ़ी अहम हो जाता है आप लोगों के लिए जीतना, कि जिनका कद लगातार बढ़ रहा है और मोदी जी के समकक्ष फिर से उनके कैबिनेट में किस तरह से इनको स्थान दिलाया जाए। अब, अभी तो चयन का है और इनका जो अनुभव है, पॉलिटिकल अनुभव का, निश्चित रूप से भारत की राजनीति में जब एनडीए के में इनका तरजीह है, इनका महत्व है। प्रधानमंत्री जी की टीम के मेंबर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं भविष्य में भी रहे और झारखंड के जो वंचित निर्णय हैं उनको बहाल करें उनका। पिछले दिनों भी आप जमशेदपुर चाईबासा वगैरह भी आए, कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है वहाँ? देखो, हमारे संगठन ने एक कमिटेड एक अलायंस के रूप में काम करना प्रारंभ किया है। हमारा 13 और 1 का जो हमारा इस प्रदेश के अंदर में गठबंधन है, 1 सीट हम, 13 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन राज्य भर का जो हमारा संगठन है, पूरा स्ट्रक्चर इस अभियान का हिस्सा होगा कि एनडीए को बड़ी से बड़ी जीत दिलाई जाए और उसके लिए संघर्ष किया जाए। अभी हाल ही में जो उलगुलान न्याय महारैली हुई उसके बाद से जेएमएम, कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि जो नाराज़गी है हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासी वोटरों में खास करके, वो देखने को मिल रही है और इसका नुकसान खास करके रिजर्व सीट है वहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये नाराज़गी है? मैं ये तुष्टिकरण की राजनीति हो गई। मैं बार बार मानता हूँ कि ये तुष्टिकरण की राजनीति हो गई। इतनी बड़ी ट्राइब की आबादी, इतने ट्राइब्स, उसको किसी एक व्यक्ति या एक लीडर सर्वमान्य तो है ही नहीं। राजनीति में कई लोग हैं, कई लोग बेहतर और भी काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जिस दायित्व पे आप जाते हैं, जो दायित्व आपको मिलता है, वो प्रदेश का दायित्व है और प्रदेश के दायित्व में जब आप काम करते हैं तो आपकी जवाबदेही राज्य के प्रति, राज्य की संपदाओं का संरक्षण है, ना कि उसका आप खुद उसके जो दोहन हो रहा है, दोहन का हिस्सा आप बन जाएं या उसका नेतृत्व करने लगें। ये आरोप आपके ऊपर इसलिए लगा है और इसी आरोप और एजेंसी के द्वारा ये आरोप कहीं ना कहीं एक मामला बना पूरा, और मामला बनने के कारण आपके ऊपर जो एजेंसियां हैं, एजेंसियों ने ये प्रूव किया है, अभी उसको कोर्ट में ले जाना है। आप सही गलत का फैसला कोर्ट में होगा, लेकिन प्रारंभिक दृष्टि से आपको कहीं ना कहीं इस जितना बड़ा इस प्रदेश के अंदर ज़मीन और फिर माइंस का जितना भी 4 साल से सरकारी संरक्षण में दोहन हो रहा था, उसका कहीं ना कहीं आपको अगवा मना है। आप चूँकि खूंटी आए हैं तो खूंटी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्यों अर्जुन मुंडा को चुने यहाँ के लोग? देखो, अर्जुन मुंडा केवल खूंटी के लिए सांसद नहीं होंगे, ये बड़ा स्पष्ट है। जब 3 बार के मुख्यमंत्री खूंटी आते हैं तो वो एक राष्ट्रीय पटल पर राजनीति के लिए गए हैं और उन्हें वो ओहदा मिला है, वो जगह मिला है। बहुत कम राष्ट्रीय चेहरा हमारे होते हैं। हम पहले भी कहते हैं कि हमारे प्रदेश का कोई राष्ट्रीय चेहरा आज तक बन नहीं पाया है। राष्ट्रीय कैबिनेट में अगर किन्हीं को शामिल होने का मौका मिला, उसमें से जसवंत सिन्हा जी थे, अब अर्जुन मुंडा जी हैं। और जब आपके राष्ट्रीय चेहरा वहाँ पर रहेंगे तो राज्य के बनस्पत जो भी निर्णय होंगे उसके बहुत सहायक हो जाते हैं। तो मेरी पूरी ये है कि खूंटी केवल एक सांसद नहीं चुनेगा, खूंटी एक राष्ट्रीय चेहरा, राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाला एक नेता का भी चयन करने जा रहा है।
तो बिल्कुल ये सुदेश महतो थे जो बीजेपी के अलायंस आजसू हैं, उनके सुप्रीमो हैं और बहुत मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं। जहां कहीं भी बीजेपी के प्रत्याशी नॉमिनेशन कर रहे हैं वहां खुद सुदेश महतो अपनी टीम के साथ मौजूद रह रहे हैं और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश में अब एक माहौल है, उस माहौल में जो ये चुनाव हो रहा है, एक एक सीट किस तरह से काफ़ी अहम है ताकि इंडिया गठबंधन को एक जवाब मिल सके। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in